परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इसलिए जितने लोग तो इन वचनों को पकड़ कर रखते हैं तो परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया, ऊंचा ऊंचा आमेन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे आज की इस ब्लेस मीटिंग में, और साथ में परमेश्वर हमेशा आपको बढ़ाता जाए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। अब बैठ जो अपने स्थानों पर, आराम से बातें करेंगे, आराम से बातें, आराम से समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मंथ हमें बहुत खुशियां देता है ना। क्योंकि ये वही मंथ है जिसमें यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हमारे लिए जीवन लेकर आए ना, खुशियां लेकर आए, छुटकारा लेकर आए, अनंत जीवन लेकर आए। अगर हमारे अंदर ये वचन, ये बातें विद्यमान रहेंगी, बनी रहेंगी, तो ये हमारे अंदर फिर जीवन होगा, हमारे जीवन में होगा, सब कुछ अच्छे से होगा ना। तो इन बातों पर हमने बड़ा ध्यान देना है ताकि हम रोज रोज खुदा के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाकर चल सके, ठीक है। क्योंकि हमारे हालात मुश्किल ये बड़ा नहीं है, ये कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी हालातों से आया हूँ, मैं भी बीमारियों से आया हूँ। दुष्ट आत्माएं, हालात, बीमारियाँ, सब कुछ हम मेरे जीवन में, मेरे परिवार में थी। लेकिन उन सब से मैं बाहर आ गया, परमेश्वर को समझकर, उसकी ताकत को समझकर, उसकी पावर को समझकर। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो इसमें इतने बड़े बड़े मिरेकल, इतना बड़ा परमेश्वर, इस सृष्टि को रचने वाला खुदा, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर जब मेरे अंदर वास कर गया, जब मुझे समझ आ गई, फिर मैंने उसका पल्ला छोड़ा नहीं। चाहे हालात भी थे तब भी मैंने उसका पल्ला छोड़ा नहीं। मैं फिर पकड़ कर रख लिया खुदा को, बस फिर उसने मुझे उठा दिया ऊंचा। समझते हो या नहीं समझते हो? तो यही है कि पुराने नियम में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कैसे परेशान टाइम था, वो अंधकार का टाइम था, और कैसे दुष्ट आपस में दुनिया को लड़वा रहा था, क्या क्या हो रहा था। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे थे? अपने लोगों को छुड़ा रहे थे बड़े काम करके। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? फिर परमेश्वर से दूर हो रहे थे, है ना। जैसे हम लोग भी कई बातों से आगे पीछे हो जाते हैं ना, परमेश्वर के साथ होते हैं या नहीं हो जाते ना। लेकिन हम तो चलो दूसरी तरफ हो जाते हैं, आगे पीछे। वो तो ज़्यादा ही आगे पीछे हो जाते थे, ज़्यादा ही, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग जब इतना आगे पीछे हो जाते थे, फिर भी परमेश्वर चाहता था उन्हें बचाना, उनका भला करना, उन्हें जीवन देना। हमेशा परमेश्वर की आंखें उनकी ओर लगी रहती थी, और परमेश्वर अपनी बाहों को पसारे रहता था अपनी उस लोगों के लिए, उस प्रजा के लिए। लेकिन मैंने देखा कैसे परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा था, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए, ब्लेस करने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए। क्या करने के लिए? सब कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है ना ये, कि परमेश्वर उस टाइम जब लोग इतना आगे पीछे थे, तो फिर भी उनके भले के लिए अपनी बाहों को पसारे बैठा था, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। तो आज अगर हम सच्चे दिल से चलेंगे, एक मन बनाकर, अभी तो परमेश्वर और दया का धनी हो चुका है।
अभी तो परमेश्वर की जो पॉलिसी है वर्ड की, वचन की, नए नियम के बाद और चेंज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू नया नियम। ठीक है, अब तो उसकी पॉलिसी इतनी बड़ी है, इतनी दया करने वाली पॉलिसी है हमारे लिए, तो अब तो और अच्छा करेगा ना खुदा। हालेलुया। लेकिन अगर हमने ये मन बनाया अच्छा वाला और परमेश्वर के साथ लिपके रहे, है ना, कैसे लिपटे रहे, जिसे बोलते हैं जुड़े रहना ना, लगातार उसकी इच्छा में बने रहना, अगर इन बातों में हम बने रहे तो मैं उसका गवाह हूं खुदाबंद का कि उसने कैसे मुझे हालातों से, बीमारियों से, दुखों से, क्लेश से निकालकर एक शांति का और ब्लेस्ड जीवन दिया। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, परमेश्वर के जितने भी लोग, सबकी गवाहियां होती, सबके जीवन की चेंज की गवाहियां होती है। क्या होती है? चेंज की, बदलाव की। कैसे वो आए थे, क्या उनके हालात थे, क्या उनका जीवन था और कैसे खुदावंद ने बदला, ना। तो सबकी गवाहियां हमें मिलती है ना, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है खुदा आपके साथ है, और आज हम जो कुछ सीख रहे हैं और सीखने वाले हैं, इससे हम बहुत आगे जाएंगे। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो कि जो कुछ परमेश्वर मेरे मुंह से बोले वो मेरी मर्जी ना हो, खुदा की मर्जी हो। उसमें जो कुछ हम सीखें सब कुछ खुदा की महिमा के लिए हो, और विश्वास के द्वारा आप सब लोग ध्यान दो। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। ये लोग और मैं खुदाबंद, हम सब यहां पर परमेश्वर आपकी आत्मा से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं आपकी इच्छा में, ताकि परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है, तुमने नहीं चुना मैंने चुना, और जाओ जाकर फल लाओ, ताकि परमेश्वर हम और भी तेरे वचन को समझकर फल को ला सके। ऐसा खुदावंद आप कर चुके हो, निश्चय इनके मन की आंखों को खोल चुके हो। आप मुझे यूज कर चुके खुदा, मेरा मुख को आप यूज कर चुके हो। मैं खुदा अपने आप को आपके हाथ में देता हूं, ताकि आपका पवित्र आत्मा से मैं बोल पाऊं और ये लोग आगे बढ़ पाएं और बरकत पाए, रुकावटें जाए, बरकत आए, हर एक तरह से ब्लेस हो जाए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। ठीक है, आप जानते हो शुरू से यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हो चुकी थी, शुरू से। कितना बड़ा विषय है ना। पृथ्वी पर जैसे इंसान पैदा होते हैं, जैसे गड़बड़ स्टार्ट होती है, तब से यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये विषय सारी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उद्धारकर्ता एक ही होता है, उद्धारकर्ता। पूरी दुनिया को आज ये नहीं पता उद्धार क्या होता है। उद्धार, मोक्ष, मोक्ष किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता चल गया ना, आप सबको पता चल गया है कि नहीं पता चल गया? आप बताओ। अगर आपको नहीं पता अच्छे से, तो फिर आपका अभी उद्धार हुआ नहीं। क्योंकि जिसको उद्धार के बारे में नॉलेज नहीं अभी, तो फिर उसका उद्धार कहां हुआ है? उसका तो उद्धार हुआ ही नहीं अभी जिसको। तो ये महीना था पूरा सुसमाचार देने का। आई डोंट नो आपने सुसमाचार दिया किसी को कि नहीं दिया। आपने मन बनाया, मैंने, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो हमारे लोग हैं, उन्हें जाकर मैं गुड न्यूज दूं, मैं बताऊं कि जाकर यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए।
वो किसी का धर्म जाति को बदलने नहीं आए, वो जीवन देने आए। तो इसके लिए कई सारे पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं और हम जाकर लोगों को बता सकते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज इस मंथ में ये काम करने वाला था। हालेलुया। तो इसको हमने करना है यीशु मसीह के नाम से। जब आप एक वचन पढ़ते हैं, चलो हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, उसके बाद हम कई सारी बातों को सीखना, आज समझना है। 1 कुरिन्थियों में हम जाएंगे, वहां से इस वचन को देखेंगे, ठीक है। ये देखो क्या लिखा, 1 कुरिन्थियों 2:8 ऐसे लिखा है। अगर हम 7 से पढ़ें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। आमेन, हालेलुया। इस वचन का जो प्रकाशन है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सप्लेनेशन है इसका, वो समझना हमारे लिए जरूरी है। तो इस वचन में लिखा, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति पर बताते हैं, जो सनातन से हमारी महिमा के लिए परमेश्वर ने ठहराया। तो ये किसकी बात हो रही थी? यीशु मसीह की। सनातन का मतलब होता बहुत शुरू से, स्टार्टिंग से, शुरू से परमेश्वर ने यीशु मसीह को पृथ्वी पर लेकर आना था, और क्या था उसका प्लान। और आगे लिखा, इस भेद को इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। तो यहां पर लिखा, इस संसार के हाकिमों में से किसी ने उस भेद को नहीं जाना, जो परमेश्वर ने मनुष्यों को उनकी महिमा के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए सनातन से, शुरू से ही यीशु मसीह का आना, जन्म लेना, यह ठहराया था। संसार के हाकिमों मतलब संसार के हाकिमों का ये थोड़ा सा फिगरेटिवली वचन है। एक्चुअली ये वचन है संसार का हाकिम। कौन था संसार का हाकिम? अपने आप को समझता था इस पूरी दुनिया के ऊपर कौन कहता था मैं शासन करने वाला हूं? शैतान। उसको भी ये नहीं पता था यीशु मसीह का जन्म और क्या होना था। यीशु मसीह के जन्म के बाद इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये भेद था परमेश्वर के लोगों के लिए भी और शैतान के लिए भी। इसे सिर्फ परमेश्वर के अंदर ही ये बात थी कि यीशु का पैदा होना और पृथ्वी के ऊपर आने का मतलब, ठीक है। लेकिन आज भी प्रभु के लोग इतना अच्छे से नहीं जानते बेचारी। अगर जानते हैं तो फिर उनके पास नॉर्मल जीवन नहीं होगा, बड़ा जबरदस्त जीवन होगा। हालेलुया। कुछ लोगों के पास नॉर्मल क्यों हो सकता है? क्योंकि वो यीशु मसीह के आने का मीनिंग उनके अंदर बड़े अच्छे से नहीं, स्पिरिट से नहीं भरे, आत्मा के द्वारा जीवन नहीं जी रहे। उनके अंदर जो परमेश्वर के लिए तगड़ा मन चाहिए, एक प्यास चाहिए, एक परमेश्वर के वर्ड के बिना, उसके बिना मतलब रह ही नहीं सकते, ऐसा जीवन उनके अंदर दिल तभी आएगा ना जब उन्हें परमेश्वर का ये भेद, ये बात अच्छे से क्या आएगी, समझ आएगी ना। तो वचन में लिखा है शैतान भी उसे नहीं जानता था। अगर जानता, लिखा जानता, तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने ना देता। पावरफुल बात है ये। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के बारे में शैतान को समझ आ जाती वो क्यों आया था, क्या मीनिंग था उसके आने का, जैसे संसार को अभी नहीं पता, तो संसार को कैसे पता चलेगा? अगर तू चिट्टी चादर विछा के ना बेड दे गदे दे ते चिट्टी रजाई लेके सुते रहो, तद लोगों को समझ आ जाएगी। आ जाएगी है?
कैसे आएगी? ये आज्ञा आपके लिए है सुसमाचार। ये काम खुदा ने आपको दिया है और उसने इसका हिसाब भी लेना है आपसे। तो आपको जीना पड़ेगा खुदाबंद के लिए। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तुम को जी लोग गुस्से होंगे, लो जी चाहिए लोग गल्ला बड़ियां कर दे है, तो फिर जब हम मर रहे थे संसार में, डॉक्टरों को पैसे दे रहे थे, सियानों के पास जा रहे थे, मरी हुई जिंदगी जी रहे थे, तब है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तब हम रात को 2 बजे नारियल चौक में रखना, झाड़ू रखना, ये भी करने के लिए तैयार थे। और कितनों ये किए, बताओ कितनों ने ऐसे किए पुट्ठे सीधे काम जो सियाने बाबा बोल दे? ऊपर को उठाओ हाथ, सच्चे वाला हाथ उठाओ। मैंने भी किए, आपका साथी हूं, मैं भी आपके साथ हूं। उठाओ उठाओ हाथ, शर्माना नहीं। किए ही नहीं किए? देख लो कितने लोगों ने किए। जब इतने पुट्ठे सीधे काम कर सकते हैं तो सच्चे परमेश्वर की सच्ची आज्ञा को क्यों नहीं मान सकते? और इसमें वो आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आपसे खुश होगा, वो आपको देखेगा, आप पर ध्यान रखेगा, आपको छुड़ाएगा, बचाएगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा आपको? आ रहा ना समझ? तो आपने ये बात पर ध्यान देना है। शैतान को नहीं पता था यीशु का आना और क्रॉस पर चढ़ना। बाइबल में लिखा, अगर जानता शैतान तो यीशु मसीह के एक पांव में कांटा भी ना चुभने देता। वो सच्ची उसको प्रोटेक्ट करता कि इसको कभी खरोच ना जाए। अगर उसका क्रूस पर चढ़ना उसे समझ आ जाता, जो हमारे लिए वो चढ़ा। लेकिन आज शैतान को ये बात से इतना डर है और हमारे अंदर ये बात अच्छे से है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हो ना, अगर आपके अंदर जैसे मान लो आपने सुबह जल्दी, मतलब सुबह टाइम से उठना है, फिर नहाना धोना है, अगर ये बात आपके अंदर अच्छे से है तो आप कर पाओगे ये काम, है ना। अगर आपके अंदर ये अच्छे से बात नहीं है तो चल कल नहाते हैं, चल की हो गया है, बोलो जैसे कल नहाते हैं, क्या हो गया, फिर ऐसे ही चले गए मुंह माथ धोकर गंदे बंदे ही। उसके बाद फिर दूसरा दिन आया, ठंड बड़ी है, फिर दूसरे दिन ही सोचा चल कोई नहीं। एक बंदे को मैंने पूछा, मेरे घर काम कर रहा था, मैंने कहा तू कितने दिन बाद आता है? कहना कट ली दे 10 दिन। मैं तेरी ठंड में सोच कर देखो लोगों का हाल। तो मेरे कहने का मतलब ये, मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं कि जो बात आपके अंदर अच्छे से होगी वो आप अच्छे से कर पाओगे। ऐसा ही है या नहीं है? जैसे आपने कोई काम करना, कोई कुछ भी करना जाना है, अगर आपके अंदर वो अच्छे से है तो फिर आप अच्छे से करोगे। अगर नहीं है तो फिर आप ढीले लूज उसको करोगे, नहीं करोगे। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, ऐसे ही यीशु मसीह का आना है, ऐसे ही यीशु मसीह का जन्म है। अगर ये बात आपके अंदर अच्छे से है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? तगड़ा आएगा। हालेलुया। तो फिर रिजल्ट कैसे तगड़ा आएगा? जब आपके अंदर ये बात है ही, आपके अंदर ये सच्चाई अच्छे से बैठी ही नहीं। शैतान को तो डर था। आप जानते हो ना, शैतान जब यीशु मसीह क्रोस पर चढ़ जाता है, यीशु मसीह को क्रोस पर किसने चढ़वाया बताओ मुझे, बोलो? शैतान नहीं। क्योंकि उसने लोगों को क्या किया? विरोध कराया ना बड़ा उसका, क्योंकि वो नहीं जानता था इस भेद को। क्योंकि उस समय शैतान ने, यीशु मसीह ने शैतान की नाक में क्या कर दिया? दम कर दिया। नाक में दम कैसे बोलते हैं इसको? नाक कैसे बोलते हैं इसको? नाक में दम कर दिया ना, ऐसे बोलते हैं ना, नाक में दम कर दिया। वो तो बेचारा हिल गया, परेशान हो गया ना। जैसे अभी आप अपने गांव में काम कर रहे हो परमेश्वर का,
20 लोग आ गए गांव में, 30 लोग आ गए, संगति स्टार्ट हो गई आपके घर में, तो उस एरिया में शैतान के नाक में क्या हो गया, वो तो तड़प रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा। अब वो क्या करेगा, लोगों को आपके विरोध में करवाएगा ये नहीं, है ना। लोग बोलेंगे ये क्या शुरू कर दिया तुमने, धर्म बदलना, ये प्लानिंग, ऐसी बातें बोलेगा या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना, क्योंकि उसके नाक में क्या हो गया, दम शैतान की। तो उस समय यीशु मसीह जो कर रहा था, बाइबल में एक जगह पर जब आप वचन पढ़ोगे ना, मैं प्रेरितों की बुक से आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, मैं चाहता तो आपको ऐसे ही बता देता, लेकिन हॉली स्पिरिट कहता पढ़ाओ, आपको पढ़ाकर बताओ ये बात, ठीक है। चैप्टर 10 प्रेरितों की बुक और उसका 38 वचन है ये, ठीक है। 10 का कैसे लिखा सुनो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यह वचन है, शैतान के सताए हुए लोगों को यीशु मसीह छुड़ा रहा था। इस दुनिया का ज्ञान है ना, जैसे अलग अलग सब जगह पर जो ज्ञान है कि जो कुछ भी करता कौन करता है, परमेश्वर करता है। मैं भी इस ज्ञान में था पहले, है ना। दुनिया जो अभी नहीं जानती सच्चाई, वो इसी ज्ञान में है ना, कोसते हैं अपनी किस्मत को, अपने कर्मों को, और ऐसे बोलते हैं मेरे कर्म अच्छे नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, वो परमेश्वर ने, भगवान ने मेरे कर्म को ऐसे लिख दिया, किस्मत को लिख दिया, ऐसे कोसते रहते हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि उनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान नहीं है परमेश्वर के बारे में। लेकिन अभी इस पॉइंट को समझो, दुनिया दुखी है तो भगवान का नाम लगा रही है, परमेश्वर का, कि वो कर रहा है, मेरी किस्मत, मेरे कर्म खराब है, क्योंकि सच्चाई पता नहीं, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर है वो ऐसा नहीं करता, ये क्लैरिटी है परमेश्वर का वचन। दुनिया किसकी सताई हुई, तुम किसके सताए हुए थे पहले, शैतान के। कौन तुम्हारी जिंदगी को नष्ट कर रहा था, दुष्ट। तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ कौन कर रहा था, तुम्हारे घर में क्लेश और बीमारियां किसने डाली थी, क्योंकि वो दुनिया को बर्बाद करता है। इंसान के जीवन को जब वो बर्बाद करता है तो उसको असली आनंद तब आता है। जैसे परमेश्वर की जो खुशी है वो मनुष्य का भला हो तब होती है, मनुष्य की जिंदगी अच्छी होती है तब परमेश्वर खुश होता है। लेकिन शैतान जब मनुष्यों की जिंदगी कांटों पर होती है, आग पर होती है, कोयले पर होती है, धकते हुए तड़प रहे होते, तब शैतान खुश होता है। तो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह उस समय शैतान के सताए हुओं को छुड़ा रहा था। लेकिन जब छुड़ा रहा था तो अब शैतान तकलीफ में आ गया ना, आएगा या नहीं आएगा। जो उसके कब्जे में लोग, जो उसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं, वह विचार कर रहे हैं, बाजारों में जादू टूना कर रहे हैं, लोगों पर कर रहे हैं, पुट्ठे सीधे काम कर रहे हैं, उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, वो अब छुड़ाए जाएंगे, पवित्र परमेश्वर के साथ चलेंगे। ये शैतान को अच्छा नहीं लगता, ये उसको बुरा लगता है, इससे उसको तकलीफ होती है। तो ये पॉइंट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि उसकी नाक में जब दम आ गया तो उसने लोगों को विरोध में कर दिया, बहुत विरोध में। सोचने वाली बात है ना, जो उस समय लोग थे, उस समय दुनिया थी उस समय की, सोचो उनके सामने यीशु मसीह क्या कर रहा था। सोचने वाली बात, उनके सामने जन्म से लंगड़ा चलना स्टार्ट हो गया, उनके सामने जन्म से अंधे, लंगड़े और जन्म से अंधे, जो कभी नहीं देखे, जिनको पता ही नहीं रोशनी क्या होती है, आंखें क्या होती, जन्म के, उनकी आंखों को नया बना दिया पवित्र शक्ति से। और उस समय के लोगों ने देखा, ठीक है, गूंगे बोले, मुर्दे जिंदा हुए। इतने बड़े बड़े काम देखकर
उन लोगों को क्या करना चाहिए था? यीशु की ओर मन फिराना चाहिए था ना, उससे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था आप कौन हो। वो तो बता भी रहा था मैं कौन हूं, लेकिन उनकी बुद्धि किसने बंद कर दी? उनके दिमाग में गलत बातें किसने डाल दी? शैतान ने। और विरोध किसने कराया? शैतान ने। आज जो भी दुनिया में हो रहा है ये भी कौन करा रहा है? सिंपल बात सीख लो। समझ आई या नहीं आई? लेकिन बाइबल कहती है अगर जानदा शैतान तो उसको क्रूस पर चढ़ने नहीं देता। ये भेद था शैतान के लिए। लेकिन इस बात को मैं 25 दिसंबर को क्लैरिटी दूंगा, आज नहीं। अभी मेरे पास और भी कई पॉइंट है आपको समझाने के लिए, क्योंकि यीशु का जन्म हमारे लिए बड़ा कीमती था। अगर वो नहीं आता तो हम इस पृथ्वी पर निजात नहीं पाते, डिलीवरेंस नहीं पाते, छुटकारा नहीं पाते। हम इस जीवन को व्यर्थ जी लेते और कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते जीवन में। इसीलिए उसका आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो उसने आकर अपने कार्य को पूरा तो किया, लेकिन वो बातें हमारे अंदर बड़े अच्छे से नहीं है। ठीक है, मैं एक वर्ड पढ़ाना चाहता हूं आपको। लूका की बुक में हम जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो ये लूका की बुक में नहीं, हमें मत्ती की बुक में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपके लिए एक खास वचन है। हाँ, तो ये 2:1 से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं हम इसको? मत्ती 2:1 से क्या लिखा है? हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ज्योतिषी आते हैं यरूशलेम में। उस समय कौन राजा था उस इज़राइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर? हेरोदेस। ठीक है, जब ज्योतिषी आकर कहते हैं, क्योंकि पुराने समय में शायद आपको पता नहीं, बहुत सारी चीजें और बातें, ये जो तारे होते ना, तारे, इनके हिसाब से ज्योतिषी, इनकी शिक्षा होती थी तारों की। आज भी है वो जो बाइबल के ज्योतिषियों की तारों की शिक्षा थी। टाइम, दिन, वार, क्या होने वाला है, क्या घटने वाला आने वाले दिनों में, ऐसे चिन्ह, साइंस की एक स्टडी होती थी, स्टार्स की, जिसके हिसाब से वो लोग अनुमान लगाते थे क्या क्या होने वाला था। और जो स्टार, जो तारा उन्होंने देखा था वो एक राजा के पैदा होने का था। जब भी कोई तेजस्वी, खास, कोई ऐसा जन जो राजा बनकर दुनिया के लिए कुछ बड़ा करने वाला था, तो उसके लिए एक ऐसा स्टार, एक ऐसा साइन उनको आकाश मंडल में दिखाई देता था, और वही उनको दिखाई दिया। ठीक है, जब उन्हें दिखाई दिया यीशु मसीह का वो तारा, तो वो लोग राजा के पास आकर कहते हैं कि यहां पर जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, हमने उसका पूरब में तारा देखा है, हम उसे माथा टेकने, दंडवत करने आए हैं, वो कहाँ है? और ये सुनकर सारा यरूशलेम और राजा घबरा उठा। और ये घबराहट सिर्फ लोगों को थी या किसको थी? मेन किसको थी? शैतान को थी। मेन तो ये घबराहट उसको थी। सोच कर देखो। ठीक है, लेकिन जब हम यहां से पढ़ते हैं तो कई सारी बातें हैं। उसके बाद वो राजा उनसे बात करता है कि ये जन्म कब और कहाँ होने वाला है ना, क्योंकि वो
अब क्षात्रिय दिमाग उसके अंदर दुष्ट की जुक्ति काम करने लगी। अगर हम थोड़ा सा और पढ़ते, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। देख लो, राजा को भी पता था कि ऐसे एक मसीहा पैदा होने वाला है, एक प्रभुओं का प्रभु, एक राजाओं का राजा पैदा होने वाला है। उनके ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा हुआ था। उसने भविष्यवक्ताओं को, ज्योतिषियों को इकट्ठा किया और पूछा कि मसीह का, उसका जो जन्म होने वाला वो कहाँ होने वाला है? ठीक है, तो उन्होंने कहा बैतलहम में। ठीक है, साइंस सब बातें मैच कर रही थी, अभी यीशु पैदा नहीं हुआ। फिर शैतान उसे बुद्धि देता है, वो उनसे बातें करता है कि तुम जाओ, पता लगाओ बालक का कहाँ पैदा हुआ है, तो मुझे आकर बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और उसे प्रणाम करूंगा, ऐसी बातें। ठीक है, लेकिन इधर ध्यान दो, हालेलुया, ऊंचा ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो एक बार। लेकिन जब हम ये बातों को देखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अब दुष्ट प्लान कर रहा है ना, दुष्ट को आग लग गई, घबरा गया है। लेकिन वो ज्योतिषी जाते हैं, उनको बच्चा मिलता है चरनी में, प्रणाम करते हैं, कीमती मोती चीजें, हीरे, लोबान, सोना भेंट के लिए उसके आगे रखते हैं, क्योंकि वो तारा, उसका जन्म उनके शिक्षाओं, शास्त्रों के हिसाब से बहुत बड़ा विषय था, नॉर्मल विषय नहीं था। आपके लिए क्या विषय वो? बोलो, बताओ मुझे। ज्योतिषियों के लिए, जिन्होंने उसका तारा देखा, उनके लिए यीशु मसीह का जन्म नॉर्मल नहीं था, उनके लिए बहुत बड़ा मैथ था। उनके शास्त्रों, ज्ञान के हिसाब से वो मसीहा था, वो महान था। इसलिए उन्होंने लुबान, सोना, चांदी, मोती, मान लो इस हिसाब से पता नहीं कोई 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की चीज ऐसे भेंट चढ़ाई जब यीशु को उन्होंने जन्म लिए हुए देखा। ठीक है, और वो भेंट चढ़ाकर उसको दंडवत करते हैं, यीशु को, प्रभु को। और उसी रात परमेश्वर ने दर्शन में स्वर्गदूत के द्वारा चेतावनी देता है कि राजा के पास नहीं जाना, तुम दूसरे मार्ग से अपने देश वापस चले जाओ। और जानते हो, जब राजा को यह पता चलता है कि वो ज्योतिषियों ने मुझे नहीं बताया, वो चुपके से चले गए, वो क्रोधित हुआ, आग बबूला हुआ, अपनी सेना को बुलाया, सेनापति को बुलाया, और क्या क्या किया? जानते हो क्या किया उसने? क्या किया? अब वो किसके कंट्रोल में है राजा? बोलो, शैतान के कंट्रोल में है ना। अब उसने बाइबल में लिखा 5 साल तक के बच्चों को लेकर जन्म लेने तक के बच्चे पूरे देश के मरवा डाले। सोच कर देखो, इतना डर यीशु के आने का। जब उस राजे को इतना डर था, शैतान को इतना डर था, तो इसकी असली वैल्यू तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। बोलो, यीशु के जन्म की वैल्यू, वो क्यों जन्मा था, ये ना हमारे अंदर उतनी वैल्यू नहीं है, उतना अच्छे से हमारे अंदर यीशु का आना बैठा नहीं है, उतने अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसीलिए मैं इतने लोगों को मिलता हूं, इतने लोग यीशु मसीह में चलने वाले भी परेशान हैं, बीमारी में, हालात में, दुष्ट आत्माएं। अभी ये गवाही दे रहे थे ना लड़की की, यूपी की, वो तो ऑलरेडी यीशु मसीह में थी। उसका भाई कह रहा 1.5 साल से लगे हुए थे। तो ये मैं क्यों, हमेशा हमारी मिनिस्ट्री में ज्ञान, वर्ड की वैल्यू है। हीलिंग होंगी ना लोगों की, हीलिंग। अगर मैं हीलिंग पर आ जाऊं तो हीलिंग जितनी होती है इससे डबल हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी वो होनी है यहां, क्योंकि यहां परमेश्वर की पूरी ग्रेस है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखो, अगर मैं हीलिंग के मैटर को पकड़ लूं अकेले,
ऐसे बोलूं तुम्हारे अकाउंट्स में पैसे आएंगे, तो यहां लोग एक दूजे के उत्ते डिगणगे, क्योंकि वो लालच है ना, लालच ऐसी चीज है। बोलो मैं बोलूं ये वो पता नहीं क्या क्या आपको लालच देता जाऊं शारीरिक, उससे लोग देखना कितना आएंगे। लेकिन जितना बनता है आपकी ब्लेसिंग की बातें उतनी करता हूं आत्मा के द्वारा, वो बड़ी है वो भी, ठीक है। लेकिन अभी इस पॉइंट पर आप लोग आओ। सोचने वाली बात है कि वो सारा यरूशलेम घबरा गया यीशु के आने पे, क्योंकि यीशु मसीह के आने का जो मतबल था वो बड़ा था, बहुत बड़ा था। वो जो बड़ा मतबल था वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, समझते हैं आपके लिए, क्योंकि यीशु का जन्म समझना है ना हमें। अभी तो मुझे और समझाना है 25 को तगड़ा आपको, ठीक है। अभी हम यूहन्ना की बुक में जाएंगे, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, इसका 1 का 14 लिखा, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब सीखने वाला विषय यह है कि प्रभु यीशु शब्द देहधारी हुआ है, मम्मी डैडी से जन्म नहीं लिया, क्योंकि जिसने मम्मी डैडी से जन्म लिया वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। और दुनिया में, इतिहास में ये प्रूफ है यीशु का कुंवारी से जन्म लेना, ठीक है। और सोचने वाली बात, किसी भी चीज की इतिहास को, एविडेंस को ढूंढोगे तो मिल जाएंगे ही नहीं मिल जाएंगे, सही है या गलत है, फ्रॉड है बातें या राइट है, आप समझते हैं ना। तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो इतिहास में एविडेंस है कि यीशु कुंवारी से जन्मा था, वो मम्मी डैडी से नहीं जन्मा था, ठीक है। लेकिन यही बड़ा विषय था यीशु मसीह का अद्भुत जन्म, ताकि संसार को समझ आए। पूरी दुनिया में जितने भी जन्म है, मेरा आपका पूरे संसार का, हर एक का चेक करो मम्मी डैडी से हुआ है, और जो मम्मी डैडी से जन्म हुआ है वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। यह है वो उद्धार करता जो हम शक्ति से, सामर्थ्य से भी दिखा रहे हैं, अभी और ज्यादा दिखाना है और तुम्हें भी दिखाना है। बोलो ये मेरा अकेले का काम नहीं, तुमने भी बढ़ना है आगे शक्ति को प्रकट करने के लिए, सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इस विषय को आप लोग अच्छे से सीखो, है ना। जैसे मान लो अगर हम इतिहास को चेक करते हैं तो एक यशायाह नाम का व्यक्ति जो भविष्यवक्ता था बाइबल के अंदर, संसार के लिए वो एक व्यक्ति है, ठीक है। और यीशु कब जन्म हुआ उसका इतिहास चेक करो। जब दोनों का इतिहास चेक करोगे तो यशायाह यीशु से आने से, यीशु के जन्म से 700 साल पहले ही उसने भविष्यवाणी की थी यीशु के बारे में। सोच कर देखो, अगर हम दुनिया में अभी भी जाएं, इतिहास को चेक करें, तो यीशु से 750 साल लगभग पहले वो पृथ्वी पर था। कौन? यशायाह। या 720-30 साल पहले लगा लो, या 30 साल पहले लगा लो लगभग। तो यीशु से 730 साल पहले यशायाह नाम का एक व्यक्ति, वो कैसे बता सकता है कि यीशु कुंवारी से जन्म ले सकता था? आप बताओ कैसे ये पॉसिबल था कि ऐसे वो लिखे कि यीशु ऐसे पैदा होगा कुंवारी से, वो पुत्र जनेंगी, कुंवारी पुत्र जनेंगी, और उसका नाम क्या रखना? यीशु या इमानुएल, ठीक है। समझ आया ये नहीं आया?
आया ना? तो ये इतिहास है। तो ये सब बातें जो हमारे लिए है, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि यीशु मसीह में हमारे लिए जीवन है। यीशु मसीह में पूरी सामर्थ्य है। आपने इस विषय को कंप्लीटली अपने अंदर रखना है। आई होप आज तो मैं बस इस पॉइंट को आपके अंदर लेकर आया था। इसका कंप्लीट टॉपिक हम लोग 25 को कंप्लीट करेंगे। उस समय संगति जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आज जैसे आज 10:30 बजे हुई है, आई होप उस दिन 9:30 या 9:45 बजे तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया 9:45 स्टार्ट, तो हम अपना सारा जो प्रोग्राम है, हमने जो तैयारियां की है, जो कुछ भी, वो फिर लेट हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे। तो आप सबको भी टाइम से आना होगा। हालेलुया। 7 बजे आप लोगों के लिए नाश्ता इधर लगा होगा, जो जल्दी आएंगे, ठीक है? 7 बजे। इसके लिए बहुत सारे लोग योगदान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने सीट्स को बो रहे हैं। कोई कहता मैं ये कर दूंगा, इतना चीजें दूंगा, इतनी चीजें, है ना? सब लोग इतने दिल से प्रभु के लिए, इस दिन को मनाने के लिए अपने पैसे, चीजें, टाइम को दे रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है और खुदा को भी बड़ा पसंद है। हालेलुया। ठीक है? तो अभी आज ये सारे पॉइंट का मतलब ये था, ये पावरफुल विषय हमारे लिए, यीशु का जन्म मतलब हमारे लिए निजात, जबरदस्त जीवन, एक ब्लेस्ड जीवन, एक चोखा जीवन, एक बहुतायत का जीवन। अगर ये सच्चाई जो मैं बता रहा हूं आपके अंदर सेट बैठ गई कि मेरे लिए यीशु यही जीवन लेकर आए और यीशु मसीह में ये जीवन है, जब उस समय लंगड़े चल सकते थे, अंधे देख सकते थे, मुर्दे चल सकते थे, आज भी हीलिंग्स हो रही है, आज भी बड़े बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिल रहा है, तो 100% मेरे लिए है। ऐसे क्लेम करना, अपने मन को पक्का करना, अपने विश्वास को पक्का करना, अपने विश्वास को पक्का करना, यह सबसे मेन पॉइंट है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही? अपने विश्वास को पक्का करना। अगर कच्चा विश्वास है तो क्या होगा? ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, सिचुएशंस आएगी, हालात आएंगे। अगर हमने अपने विश्वास को क्या कर लिया? पक्का कर लिया परमेश्वर के साथ कि उसका वचन बदलेगा नहीं। मैं कभी कभी कई बातों से ना अकेले बैठकर बात कर रहा होता, परमेश्वर ये तेरा वचन, ये तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन, ये बदल नहीं सकता, ऐसे आपने कहा है, ये देखो, ये प्रॉब्लम, ये बात, ये बात, ये वचन। मैं वचन के हिसाब से प्रॉब्लम के सामने बात करता हूं। अगर तुम भी इस यीशु के जन्म को, जो तुम्हारे लिए हुआ, सब कुछ यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, जन्म लेना, क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में से जिंदा होना, तुम्हारे जबरदस्त चोखे जीवन के लिए, इन बातों की अगर वैल्यू आपके अंदर बैठी है, इसको आप पकड़ कर बैठे हो, तो जबरदस्त जिंदगी आपकी होगी। ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा आमेन। तो याद रखना, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। अनुग्रह, सच्चाई मतलब वो आपके लिए सब वो चोखा जीवन, अच्छा जीवन यीशु मसीह लेकर आए। इस बात को पकड़ो, इस बात को आप सीखो। हालेलुया। समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा? तो वो जीवन है। क्यों हमने ये महीना, मंथ सेलिब्रेट करना है? क्योंकि हमने उद्धार जो पाया है यीशु मसीह को विश्वास करके, अपना उद्धारकर्ता मानकर। अब हमें रोने धोने की जरूरत नहीं है पृथ्वी पर। बोलो, हमारे पास उद्धार करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसे बच्चे नहीं रोते ऐसे, हाँ ऐसे हिल हिल कर रोते। एक बार मैंने अपनी कुड़ी को थोड़ा डांटा तो ऐसे रोती। मैं कहा कुछ होना चाहिए इसको। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम जब छोटे थे रोते थे ऐसे, हाँ ऐसे ही रोते थे ना हम भी।
आप लोग भी ऐसे रोते थे? आज सारे ही थल्लो था आए ऊपर। क्यों भाई? तो मतलब जब हमारे पास उद्धार करता है, सर्वशक्तिमान है, तो ऐसे रोने की जरूरत है? नो। अच्छा, रोने धोने से मिलेगा क्या? मान लो आपके पास बीमारी है, हालात है, अच्छा ठीक है अभी है प्रॉब्लम, बीमारी भी है, रोग भी है, प्रॉब्लम है, काम में प्रॉब्लम, दूसरी तीसरी प्रॉब्लम मान लो है, तो फिर रोने से ठीक हो जाएगा वो? है? अगर ठीक हो जाता है रोने आ जाओ, फिर सारे शुरू कर दिए थे, बैग है ना आगे, ऐसे रोइए फिर शायद ठीक हो जाए। नहीं, ऐसा हो जाएगा ठीक? ये नियम नहीं है, भरोसा नियम है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, प्रैक्टिकल करना, विश्वास रखना, उसके साथ चलना, ये नियम है आपके छुटकारे का। हालेलुया, ये नियम है, ये नियम। तो आई होप इसे तुमने पकड़ना है